हेलो। कभी सोचा है कि प्लेट में रखा ये आम सा आलू आम बिल्कुल भी नहीं है। इस छोटे से ट्यूबर ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। इसका सफर एंडीज के पहाड़ों से शुरू हुआ और आज देखिए हम सबके किचन तक पहुंच गया है। तो चलिए इसकी अनोखी कहानी जानते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि एंडीज से आई एक मामूली सी सब्जी ने आखिर कैसे बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। क्योंकि देखिए, आलू सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है। ये तो हिस्ट्री, सर्वाइवल और इंसानी इनोवेशन की एक ऐसी ग्लोबल कहानी है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आइए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो पहला चैप्टर, इस कहानी की शुरुआत होती है इसके जन्म स्थान से, यानी साउथ अमेरिका के ऊंचे एंडीज पहाड़ों से। जरा सोचिए, आलू की खेती आज से हजारों साल पहले लगभग 8000 से 5000 बीसीई के बीच पेरू और बोलिविया में शुरू हुई थी। और 2500 बीसीई आते आते हमें इसके सबसे पुराने आर्कियोलॉजिकल सबूत भी मिलने लगे। कितना लंबा और पुराना सफर है ना? और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? मोचे जैसी पुरानी सभ्यताओं के लिए आलू सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं था, बल्कि एक पवित्र फसल मानी जाती थी। उन्होंने तो इसे अपनी कला में, अपने सिरामिक के बर्तनों में भी अमर कर दिया। उन लोगों ने चूनो नाम की एक कमाल की टेक्नोलॉजी भी बना ली थी। इसमें आलू को कुदरती तौर पर फ्रीज ड्राई किया जाता था, जिससे उसे सालों तक स्टोर करना मुमकिन हो जाता था। यही तो इनका साम्राज्य की सेना का मुख्य भोजन था, जो उन्हें लंबी लड़ाइयों में ताकत देता था। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। अब कहानी पहुंचती है यूरोप, पर यहां आलू का सफर शक और स्वीकार के बीच का था। इसका स्वागत इतना आसान नहीं था। 16th सेंचुरी में स्पेनिश लोग जब आलू को यूरोप लेकर आए तो लोगों ने उसे आसानी से अपनाया नहीं। उसको फौरन सफलता नहीं मिली। शुरू में तो यूरोप के लोग इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। इसे शैतान का सेब तक कहा जाता था और जहरीला माना जाता था। ज्यादातर इसे सिर्फ जानवरों को खिलाने के काम में लाते थे, लेकिन धीरे धीरे यही आलू अकाल में जान बचाने वाला बन गया और इसने यूरोप की आबादी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। और ये बदलाव इस कोट में साफ दिखता है। 1785 तक आते आते आलू इतना इंपॉर्टेंट हो चुका था कि बॉन जार्डिनियर में लिखा गया कि गरीबों को इस भोजन से संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब सोच पूरी तरह से पलट चुकी थी। इस सोच को बदलने के पीछे कुछ असली हीरोज थे। जैसे फ्रांस में एंटोनिन पार्मेंटियर ने इसके पोषण के गुणों को बहुत प्रमोट किया। किंग लुई 16 और मैरी एंटोनिएट ने तो आलू के फूलों को एक फैशन स्टेटमेंट ही बना दिया था। और प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट ने तो किसानों को आलू उगाने का आदेश ही दे दिया था। अब तीसरा चैप्टर, और इसके बाद आलू ने जो किया उसने सच में दुनिया को बदल दिया। ये एक नई दुनिया के लिए, एक क्रांति के लिए एनर्जी का जरिया बन गया। जरा इन नंबर्स को गौर से देखिए। आलू 1 एकड़ जमीन पर गेहूं या मक्के से कहीं ज्यादा कैलोरीज पैदा करता है। आलू से मिलती हैं 17.8 मिलियन कैलोरीज, जबकि मक्के से 12.3 और गेहूं से सिर्फ 6.4 मिलियन। इन नंबर्स ने सब कुछ बदल दिया। ये एकदम गेम चेंजर था। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आलू गेहूं जैसे अनाज से 1 एकड़ जमीन पर आराम से 3 गुना ज्यादा कैलोरीज दे रहा था। 3 गुना! ये बहुत बहुत बड़ा फर्क था। कैलोरीज और पोषण के इस सस्ते और आसानी से मिलने वाले जरिए ने यूरोप की आबादी को तेजी से बढ़ाया, और यही बढ़ती आबादी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जरूरी वर्कफोर्स बनी। मतलब फैक्ट्रीज और शहरों को चलाने की जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं आलू से आ रही थी। अब चैप्टर 4, चलिए अब आलू की कहानी को आज के दौर में लाते हैं। साइंस और सस्टेनेबिलिटी के इस युग में आलू का क्या रोल है? इतिहास हमें सबक भी सिखाता है। सिर्फ एक ही तरह की फसल पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत है 1840 का आयरिश फैमिन। यूरोप में आलू की जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी उसकी किस्मों में विविधता, बिल्कुल नहीं थी। इसलिए जब पोटैटो ब्लाइट नाम की एक बीमारी आई तो उसने पूरी की पूरी फसल तबाह कर दी और लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने उस गलती से सीखा है। आज मॉडर्न साइंस आलू के जीनोम को पढ़ रही है, बीमारी और सूखे से लड़ने वाली नई किस्में बना रही है, और पोटैटो पार्क्स जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए हजारों देसी किस्मों को बचाया जा रहा है। और आने वाले कल के लिए, जब क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है, तब आलू एक उम्मीद की किरण जैसा है। ये कम पानी में भी उग सकता है,
इसलिए फूड सिक्योरिटी, खासकर डेवलपिंग देशों के लिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी फसल है। और अब आखिरी चैप्टर, इसका अंजाम। आखिर में आलू ने हमारी दुनिया पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। आलू, चावल और गेहूं के बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भोजन है। सोचकर देखिए, एक साधारण सा ट्यूबर और इतना बड़ा असर। एंडीज की एक पवित्र जड़ से लेकर एक ग्लोबल स्टेपल फूड बनने तक का इसका सफर, आलू एडेप्टेशन, सर्वाइवल और इंसानी सोच का एक जीता जागता प्रतीक है। आलू एक छिपा हुआ खजाना था जिसने हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया। सवाल यह है कि अगला ऐसा कौन सा खजाना होगा जो हमारे आने वाले कल को बदलेगा।